Hello everyone, so today we will study about classification of organic compounds. Organic compounds हमारे पास दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं, एक होता है ओपन चेन, एक होता है क्लोज चेन। तो ओपन चेन में क्या होता है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास किससे जुड़े हुए होते हैं, एक चेन में अरेंज होते हैं या फिर एसाइक्लिक होते हैं। ठीक है, इसको हम एलिफेटिक भी बोल सकते हैं। So open chain are also further divided into saturated और unsaturated। तो saturated क्या होते हैं, जहाँ पर हमारे पास कार्बन कार्बन की जो चेन होती है उसमें सिंगल बॉन्ड हो, मीन्स कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड में क्या होता है, जो कार्बन कार्बन होते हैं हमारे पास वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड में क्या आ गया, एल्केन आ गया, और अनसैचुरेटेड में क्या आ गया, एल्कीन आ गया। एल्कीन में जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में हमारे पास क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है क्लोज चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, जो कार्बन कार्बन के बीच में चेन होती है, कार्बन कार्बन एक चेन में अरेंज्ड होते हैं या फिर एक साइकिल में अरेंज्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, एक होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक होता है। होमोसाइक्लिक में क्या होता है, जो हमारे पास रिंग होती है कार्बन कार्बन की, उसमें सारे एटम सेम होते हैं, मीन्स हमारे पास यहाँ पे बेंजीन है तो इसमें जो रिंग जो साइकिल बन रही है उसके सारे एटम सेम है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास साइड में क्या अटैच है, हाइड्रोजन तो यहाँ हमारे पास C6H6 है। तो ये जो हमारे पास मेन है साइकिल, वो किस एटम से जुड़ी हुई है, वो सेम एटम से होनी चाहिए, बाकी इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किससे बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे होती है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, जो रिंग होती है वो डिफरेंट एटम से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसमें देख सकते हो आप, यहाँ पे दो कार्बन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या है, एक रिंग का पार्ट हो गया ऑक्सीजन, ना कि साइड में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग का पार्ट है ऑक्सीजन, इसलिए इसको हम हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। और यहाँ पे हमारे पास रिंग का पार्ट हाइड्रोजन नहीं है, ये साइड चेन में है, तो इसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। ठीक है, अब इसमें नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक और इसमें भी नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक हो जाएंगे दोनों में। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम, जो हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ये सैचुरेटेड है, लेकिन अब कोई सोचेगा कि इसमें तो डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड हो गया, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सैचुरेटेड में सिर्फ हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना है, ना कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो हम यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हमारे पास सिंगल है, और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए ये सैचुरेटेड है। तो हम सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देख रहे हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है होमोसाइक्लिक। अब ये होमोसाइक्लिक कैसे है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीजन आ गया, बट वो भी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ क्या नोटिस करेंगे, हम सिर्फ साइकिल को नोटिस करेंगे। अगर उसके एटम सेम है, यहाँ पे सब कार्बन कार्बन है तो उसके एटम सेम है, तो उसको देखेंगे कि उसमें सेम एटम्स है या डिफरेंट। तो सेम है तो होमोसाइक्लिक, और डिफरेंट है तो हेट्रोसाइक्लिक। अब यहाँ पे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये होमोसाइक्लिक है और ये हेट्रोसाइक्लिक है। अभी जो मैंने बताया कि सिर्फ रिंग के एटम्स या साइकिल के एटम्स देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक नाइट्रोजन है और 5 क्या है हमारे पास, कार्बन है। तो ये हो गया ना डिफरेंट, तो ये रिंग का पार्ट है, और ये और ये और ये तीनों नहीं है रिंग का पार्ट, ये साइड में है, तो इसलिए ये रिंग साइकिल का पार्ट हो गया, तो इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की क्लासिफिकेशन, तो कार्बन एटम 4
ग्रुप्स में क्लासिफाइड होता है। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी क्या होता है, जब हमारे पास कार्बन से एक ही कार्बन अटैच हो तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी कार्बन, ठीक है। और सेकेंडरी, जहाँ पे कार्बन से 2 कार्बन एटम्स अटैच हो उसको सेकेंडरी बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे 3 अटैच हो उसको हम टर्सरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइमरी, यहाँ पे टर्सरी, क्योंकि 1 2 3 कार्बन हो गए, यहाँ पे ये टर्सरी 1 2 3 कार्बन हो गए। सो ऐसे हमारे पास, अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, ये हमारे पास क्वाटरनरी कार्बन एटम है। तो क्वाटरनरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 तो मिथाइल ग्रुप है और 1 कार्बन ये हो गया, तो 4 हो गए, तो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास क्वाटरनरी मिथाइल ग्रुप हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।